हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोटोशॉप की थर्ड क्लास के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी थर्ड क्लास बेसिकली डिपेंडेड अपॉन है लेयर्स पैनल के बारे में, लेयर के बारे में, कि लेयर के बारे में बिल्कुल डिटेल में जाके थोड़ा पढ़ेंगे। उसके देखेंगे कि लेयर क्या क्या है, लेयर से क्या वर्क हो, लेयर से क्या, लेयर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उससे क्या होता है, लेयर के पैनल को किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले हमने एक इमेज डाउनलोड की है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरह पहले बस जो आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ये मेरी इमेज ऑन हो गई है, मैंने मूव टूल ले लिया है। एक बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी कि जब ये मेरी बैकग्राउंड लेयर होती है, ये हमेशा जब भी बैकग्राउंड लेयर होगी वो लॉक होगी। जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे ये अनलॉक नहीं होती, ये पहले से ही लॉक रहती है। बैकग्राउंड लेयर हमेशा लॉक रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने एक न्यू लेयर ली, यहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। ये मेरी न्यू लेयर आ गई है। अब मैंने इसको ब्रश टूल लिया और मैंने एक कलर ड्रॉप कर, एक चीज़, एक हल्का सा कलर से वर्क किया है। अब ये जो हमारा फर्स्ट, ये हमारा लॉक पैनल है, ये पूरा लॉक पैनल है लेयर्स का। जो फर्स्ट है ये है ट्रांसपेरेंट लॉक। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इसको सब कुछ कर सकता हूँ। इसकी ऑपेसिटी कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। मगर जब मैं इस पर कोई भी कलर अप्लाई करूँगा ब्रश से, तो ये बस इस सेलेक्टिव एरिया में रहेगा, इससे बाहर नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रांसपेरेंट लॉक का काम। अब हमने इसके साथ ये है ब्रश लॉक। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा ब्रश टूल। could not use the brush tool because the layer is locked। लेयर जो है ब्रश टूल से लॉक है, तो इसलिए इसके ऊपर ब्रश टूल अप्लाई नहीं है। बाकी इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, जिस तरह इसकी बर्बादी बचाना चाहूँ बर्बादी बचा सकता हूँ। अब ब्रश टूल के बाद सेकंड टूल आता है हमारा मूव। अब ये अभी यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन आ रही है, जब मैं माउस क्लिक करके जब छोड़ता हूँ तो सिलेक्शन चली जाती है। इस सिलेक्शन को ख़त्म करने का भी एक तरीका है। यहाँ पे हम ऊपर आते हैं मूव टूल के, इस मूव टूल के बिल्कुल बराबर में, तो यहाँ पे हमें एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चेक लगाओ। इस चेक को हमेशा ऑफ रखा करें, ताकि आप जब भी मूव करें और किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहेंगे, आप कंट्रोल पकड़ के उस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपके माउस उसको डायरेक्ट उस लेयर को पकड़ लेगा। और अगर इसके ऊपर होगा तो आपको कोई सी भी जगह पे जाएंगे, अभी इसके ऊपर से हमने लॉक हटा दिया वैसे, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, अभी इसको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ। अब ये देखें, अभी ये ऑटो सेलेक्ट करेगा। अब ये क्लिक करूँगा, ये इसको सेलेक्ट करे, ये इसको क्लिक करूँगा, फिर जब मैं ऑटो सेलेक्ट से हटा दूँगा, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर नहीं आ रही है,
अभी मैं कंट्रोल पकड़ के करूँगा तो आएगी। अब आपको जिस तरह इजी लगे, जिस तरह अच्छा। वैसे ज़्यादातर हेल्पफुल जब रहता है कि जब ये अनचेक्ड हो। जब ये चेक होगा, इस पर चेक लगा हुआ होगा, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ये आप बाद में जाके आपको आगे खुद ही जब आप वर्किंग करेंगे, अपना एक एडवांस लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको फिर इसका आइडिया होगा कि क्यों इसकी नीड है इसको अनचेक रखना। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन आता है लेयर और एक ग्रुप का। अभी मैं इसको बता देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर लेने का एक और तरीका ये है कि आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दें, कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू लेयर। ठीक है, अभी मैं इसको इसको एक फॉन्ट दे देता हूँ, सीधी सिंपल सा फॉन्ट आ जाए। फॉन्ट भी किया। मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। और मैंने इन दोनों को जब मैं सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल पकड़ के इसको, तो ये लेयर सेलेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे इसको मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लेयर पे। ठीक है, ये बना के रखा। अभी मेरे यहाँ पे चल रहा है ग्रुप सिलेक्शन। अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, तो ये होल ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। ये लेयर नहीं सिलेक्ट करेगा कि ये बस फूड वाली लेयर नहीं सिलेक्ट करेगा। ये डायरेक्ट किसको सिलेक्ट करेगा? पूरा होल ग्रुप। ग्रुप के अंदर कोई भी चीज़ हो, अब वो एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, मगर वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा। और जब मेरे यहाँ पे सिलेक्टिव होगा कि वो लेयर सेलेक्ट करे, तो डायरेक्ट इस बेस्ट फूड्स की लेयर को सिलेक्ट करेगा। इस लेयर को करूँगा तो इस लेयर को ही सेलेक्ट करेगा, हालांकि वो ग्रुप के अंदर हो, ऑब्जेक्ट लेयर, या फिर ग्रुप के बाहर हो। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वर्क करते हैं लेयर्स के हवाले से, कि मैं चाहता हूँ कि इस लेयर को, मैं इस इमेज को यहाँ पे आके लगाऊं, इधर लेकर आना चाहता हूँ। सिंपल इसको माउस को यहाँ से राइट क्लिक रखूँगा और इस लेयर पे आके यहाँ पे ड्रॉप, या फिर इसका सेकंड मेथड ये कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, एक बता के कंट्रोल वी, ये वापसी ये लेयर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास लेयर के लॉक्स के बारे में हमने देख लिया कि लेयर लॉक्स क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट लॉक, ब्रश लॉक, मूव लॉक। और लास्ट लॉक के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। उसके लॉक का वर्क, लास्ट लॉक का वर्क ये होता है
कि ये जिस तरह बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है, इसको अब आप मूव भी नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते हो जब तक अंटिल उसको आप ज़ीरो लेयर या फिर आप उसको एक मूवेबल लेयर से अनलॉक नहीं कर दोगे। अब आपने ये लॉक लगाया तो ये सेम एज इट इज़ यही वर्क करेगा। जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे जब तक कि वर्क नहीं करेगा। इसमें अनलॉक नहीं होता क्योंकि ये एक बिल्कुल भी लॉक्ड लेयर है। इसको आप सिंपल लेयर को बैकग्राउंड को लेयर बनाओगे तो ही जाके ये लेयर ज़ीरो एक्स एक्सेस जो आप नाम देना चाहो तो उस पर हो जाते हैं, तो ही जाके ये होगा अनलॉक्ड। अदरवाइज़ ये अनलॉक नहीं होगा। उसको जितने भी मूव करना चाहेंगे जब ये लॉक्ड हो तो ये मूव नहीं हो सकता। ये अब अनलॉक्ड हो गया तो ये मूव कर रहा है। अब सेकेंडली हम आते हैं अपना मोड्स की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ मोड्स दिए हुए हैं जिससे हम अपनी लेयर को बहुत सारे मल्टीपल वे में उसको बैकग्राउंड उसके जो बैक पे लेयर है या उसके फ्रंट पे लेयर आ रही है उसके साथ मैच करें और उसके यानी कि एक एडवांस लेवल पे जाके एक वर्क होता है जिससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती हैं। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, नॉर्मल मोड, डिज़ॉल्व मोड। आप ये देख सकते हैं ये इमेज को डिज़ॉल्व कर रहा है बैकग्राउंड पे जो इमेज लगी हुई है। सेकेंडली इधर आ जाते हैं बहुत सारे मल्टीपल एरियाज। अब यहाँ पे आया है डार्क। अब ये डार्क एरिया है डार्क मोड्स का। यहाँ पे आएंगे लाइट मोड्स का आ गया। फिर फर्दर मोड्स हैं। अब ये देखें ये जो इमेज का डार्क पोर्शन है उसको उसने ब्लेंड कर दिया है। उसको ब्लेंड करके उसके साथ किस तरह उसने एडजस्ट कर दिया है। मल्टीमोड कलर, लीनियर कलर बर्न कर देगा, डार्क एंड कलर को बिल्कुल डार्क कलर को लेकर आएगा। अब सेकंड पोर्शन पर लाइट पे आते हैं, उसमें लाइटिंग के हिसाब से फर्दर आप देख सकते हैं जिस तरह नीचे आते रहेंगे नए नए मोड्स आते रहेंगे। अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया डार्क मोड और इस इमेज को मैं करता हूँ थोड़ा सा स्मॉल। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ है जो लेयर्स के रिलेटेड है, वो ये है कि हम हर ऑब्जेक्ट की, मैंने आपको पहले बताया कि हर ऑब्जेक्ट पे एक न्यू लेयर रखें ताकि आप एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक सेपरेट लेयर होगी तो आप उसको इजीली मूव कर सकेंगे। और अगर आप उसको इस बात को आप अगर नहीं रखेंगे याद और इसको यानी कि इसका इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप आगे जाके जब एडवांस लेवल पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपनी तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। आपकी एक ही लेयर पे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्क नहीं कर सकेंगे। मैं एक न्यू वो खोलता हूँ, एक साइज ले लिया। अब मैंने यहाँ पे बनाया एक सेक्शन ले लिए, सिंपल कलर ड्रॉप करते हैं, ऑल्टर स्पेस से कलर ड्रॉप करा है। देखिए ऑल्टर बाई स्पेस से कलर ड्रॉप करूँगा तो पूरी लेयर पे कर देगा। और मैं ऑल्टर शिफ्ट बैक स्पेस से करूँगा तो सिलेक्टिव एरिया जो ऑब्जेक्ट इस लेयर पे बना हुआ होगा उसको ये कलर कर देगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ इस लेयर पे आऊँगा या थंबनेल की तरफ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट कर देगा उस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। मैंने यहाँ
पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, मगर मैंने दोनों एक ही लेयर पे बनाए हुए हैं, एक ही लेयर पे वर्क कर रहा है, तो ये दोनों को सिलेक्ट पिक कर देगा, दोनों सिलेक्ट कर देगा। मैं अगर इस लेयर का कॉपी लेयर लेना चाहता हूँ इस लेयर की, तो सिंपल ऑल्टर से कॉपी आ जाएगी, और शिफ्ट अगर मैं इसको साथ दबा के रखूँगा तो ये सीधा इसके सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको कलर दे दिया, फर्दर कलर दे दिए, ये देखिए एक आपने उसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। आप चाह रहे हैं कि पूरे ग्रुप की कॉपी आए तो सिंपल कंट्रोल जे से भी कॉपी आ सकती है, और ऑल्टर से शिफ्ट पकड़ के रखेंगे तो सिंपल सीक्वेंस में आ जाएगी। और अगर आप ऑल्टर पकड़ के सिंपल ऐसे ही कहीं भी कॉपी लेना चाहें तो ऐसे कॉपी आ जाएगी। और ये जो नीचे पैनल्स हैं इसके बारे में, ये भी लेयर पैनल से रिलेटेड हैं, और बहुत सारी चीज़ें लेयर पैनल से रिलेटेड हैं, मगर हम उसको आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे, उस हिसाब से जब वर्क स्टार्ट कर देंगे अपना, तो हम फिर उसको फर्दर डिटेल में अपना स्टडी करेंगे। थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।